स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ। तो बच्चों ये जो मैथ की क्लास है ये एसडी यादव जो नई वाली बुक है उसकी क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कार्य और समय वाला। इसमें मैं आपको 2 क्लासें पढ़ा चुका हूँ और 29 तक क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। उससे आगे के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है। चलिएगा 30वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तो 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है। देखो ए तो पूरे समय कार्य करता है जबकि बी जो है आधे समय कार्य करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिएगा ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है उस काम को, ए जो कर सकता है उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी जो करता है उस काम को, बी उस काम को 30 दिनों में पूरा जब करता है जब वो रोज पूरे समय काम करता, वो रोज आधे समय काम करता है, तो इसलिए समय उसको दुगना लगेगा। तो वैसे तो 30 दिन में कर सकता था, अब वो 60 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। 30 की जगह 60 इसलिए कर रहे हैं कि बी जो है रोज पूरे दिन नहीं आधे दिन काम करता है और ए रोज पूरे दिन काम करता है। और अगर बी रोज पूरे दिन काम किया करता तो बी उस काम को 30 दिन में पूरा कर देता, पर वो रोज आधे दिन काम करता है इसलिए 30 का डबल 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको बता ही रखा, अगर एक से ज़्यादा जगह पूर्ण समय हमें दे रखा हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, टोटल वर्क से करते हैं, टोटल वर्क से करते हैं, ठीक है। चलिएगा तो BC कम 20 और इसके 4 स्टेप है, पहले गुणा में रखते हैं फिर कैंसिल करते हैं दूसरी लाइन में। BC कम 20 और 20 दिया 60, ठीक है। फिर अनुपात में लगाते हैं। अनुपात में कैसे लगाते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, तो 3:1 हो गया। फिर टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क या तो यहाँ से निकलता है या यहाँ से, ठीक है। 3 को आप यहाँ रख दो तो 20 दिया 60 और बी की वैल्यू आप यहाँ रख दो तो 60 कम 60, तो 60 टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है? 60 है, ठीक है। अब आप किससे पूछा जा रहा है ये देखेंगे हम। तो वो कह रहा पूरा कार्य करने में कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पूरा कार्य तो दोनों कितने दिन में कर सकते हैं, 3 और 1 4 से डिवाइड कर दो आप, क्योंकि जिससे भी पूछा जाता है उनके एक दिन के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड कर देना होता है। तो टोटल वर्क 60 और ये एक दिन में 3 और ये एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो दोनों एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा ये 4 ही कम 4 बच्चे तो हो गए 20, 4 पंजे 20, तो 15 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 31 पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 में क्या है बच्चों, 31 में बोला गया है ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में पूरा कर सकता है, ए कर सकता है 30 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी कर सकता है 60 दिन में। बी कितने दिन में, 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। 5 दिन काम कराना है। आप अपने उसी पॉइंट पे आओ जो आपको सिखा रखा। अगर आपको एक से ज़्यादा जगह टोटल समय दे रखा हो तो वो क्वेश्चन टोटल वर्क से होता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, पहले गुणा में लिखते हैं तो लिख ले, फिर कैंसिल करते हैं 30 कम 30 और 30 दूनी 60, फिर अनुपात में लगाते हैं तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में हो जाएगा, ठीक है। फिर टोटल वर्क निकालते हैं, कुल कार्य जिसको आप बोल सकते हो, तो वो यहाँ से या यहाँ से निकलेगा। ये ए का मान है यहाँ रख दो 30 दूनी 60, या बी का मान है यहाँ रख दो 60 कम 60, तो टोटल जो है 60 काम से मतलब 60 कुर्सियाँ बननी है। अब वो ये कह रहे हैं यदि ए और बी 5 दिन तक काम करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो देखो ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो दोनों एक दिन में कितने, 3 कुर्सी बनाते हैं। जब एक दिन में 3 बनाते हैं तो 5 दिन में कितने बनाएंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना है, 60 में से 15 हटा दो, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 5 में से 1 तो 4, और जब भाग बूझता है तो बटे में टोटल लिखते हैं। वो कह रहा कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, तो बटे में टोटल 60 और आ जाएगा। 15 हो गया, 45 बच गया बटे 60, तो 15 या 45 और 15 चौका 60, तो 3/4 भाग रह गया, 3/4 भाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा 32वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाएंगे आप। 32 में क्या है करते हैं, इसमें है x किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, y उसे 30 दिन में कर सकता है, x, y तथा z एक साथ मिलकर उसे 9 दिन में कर सकते हैं। देखो x उस काम को कितने दिन में कर सकता है, x कर सकता है 15 दिन में, और y उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। और उन्होंने आगे क्या बोला, x, y तथा z एक साथ मिलकर उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। x, y और z कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। आपको क्या सिखाया गया है, अगर एक से ज़्यादा जगह पूरे काम करने का समय दे रखा हो तो वो क्वेश्चन टोटल वर्क से होता है। तो इसमें तो 3 जगह पूरे काम का समय दे रखा है तो टोटल वर्क से होगा। तो पहले गुणा में लिखेंगे जो कि लिख चुके हैं, फिर कैंसिल करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो रही है, 3 से 5 बार, ये 3 से 10 बार और ये 3 से 3 बार, ठीक है। अब अनुपात में लगाएंगे, जब 2 से ज़्यादा संख्या बराबर में हो और उनको अनुपात में लगाना हो तो छिपा के लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, छिपा के लगाते हैं, ठीक है। तो इसे छिपा लो, तो 10 तिया कितने हो जाएंगे, 30। अब हमको बीच वाला चाहिए तो इसको छिपा लो, तो 3 पंजे 15। अब हमें लास्ट वाला चाहिए तो इसको छिपा लो, 10 पंजे 50, ठीक है।
चलिएगा अब इनको कैंसिल कर लो आप, तो 5 से कैंसिल हो जाएंगे ये, तो 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 5 ही कम 5। अब आप टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो आप, टोटल वर्क तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से या यहाँ से। 6 यहाँ रख दो, 15 छिक्का 90, 5 यहाँ रख दो और 5 अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये x है ये y है, तो 15 छिक्का तो 90 होते हैं और 5 ये कितने से कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पे 3 से, ये कितने से किया 5 से किया, 5 छंग 30, 5 तिया, ये गलत हो गया था, देखो ये गलत हो गया, या 3 आएगा क्योंकि बराबर नहीं आ रहा ना, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 5 कम 5, अब सही है। देखो इसको 6 को यहाँ रखो 15 छिक्का 90, या 3 को यहाँ रखो 30 तिया 90, या 10 को वहाँ रखो 10 90, ये चेक कर लेना चाहिए, अभी गलती होगी थी हमसे। चलिएगा तो ये 90 है, टोटल वर्क कितना है 90 है। अब ये किससे करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जेड उस कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब देखो जेड के एक दिन के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड कर दो, तो वाई एक्स एक दिन में 6 कुर्सी बनाता, वाई एक दिन में 3 कुर्सी बनाता और एक्स वाई जेड एक दिन में 10 कुर्सी बनाते हैं। तो ये एक्स वाई जेड है, इसमें से एक्स और वाई को घटा दो तो जेड का एक दिन का वर्क आ जाएगा, तो 6 और 3 9 को 10 में से घटाओ तो 1, तो जेड एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो 90 कुर्सी 90 दिन में बनाएगा। 90 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा 90 दिन में बनाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 32। अब आप आ जाएंगे 33 पे, क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 में क्या है भाई, 33 में क्या है, इसमें बोला गया है आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को अकेला 35 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। या तो आप इसको फॉर्मूले से कर लो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई से, या टोटल वर्क से कर लो, आपकी मर्जी है। इसमें तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई से भी कर सकते हो या इस तरह से कर लेना। अब ये जो 34 है ये रिपीट हो गया, जो 29 क्वेश्चन है वही ये है, जो 29 है वही है ये क्वेश्चन भी। 29 शायद हो चुका है आपका इससे पहली क्लास में, तो वही आप देख लेना, 34 रिपीट हो रहा है। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाएंगे। 35 में क्या है, किसी कार्य को ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 22 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, वो दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। देखो 35 क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाएंगे आप। 35 में क्या है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसको 22 सही 1/2 मतलब 22 दिन 44 और 1 45/2 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। वो दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो देखो सी का ना, अब और कहीं पूरे क्वेश्चन में पूरे काम का समय नहीं दे रखा, तो हमें 2 जगह ही पूरे काम का समय दे रखा। तो पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क, क्या निकालेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। उसके लिए क्या है, गुणा में लिखते हैं जो कि लिख लिए हैं, फिर कैंसिल करते हैं। अब कैंसिल करो, 5 से ये 4 बार और 5 से ये 9 और बटे 2। अब 2 एलसीएम लेंगे तो 2 चौका 8 बराबर 9 और बटा ये छोड़ देंगे, एलसीएम बटा छोड़ देंगे। अब अनुपात में लगाएंगे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क, ठीक है। तो 9 से और 20 180 हो जाएगा, या इसको यहाँ रखेंगे आप, तो 2 से ये जो 8 है 4 बार 4 पंजे 20 की 0 2 4 चौक 16 2 18, तो टोटल 180 कुर्सियाँ। टोटल कितनी कुर्सियाँ हैं 180 कुर्सियाँ बननी हैं। अब देखो हुआ क्या, इसमें ये कहा है वो दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, दोनों से 6 दिन काम करा दो। तो ए एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 एक दिन में दोनों 17 कुर्सी बनाते हैं और एक दिन एक साथ कितने दिन वर्क करा है 6 दिन, तो 6 से तो 17 छिक्का 102, 17 छिक्का कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। कुर्सी कितनी बननी थी 180, उसमें से 102 तो इन्होंने बना दिए 6 दिन में, तो बची कितनी है 10 में से 2 हटाओगे तो 8, यहाँ कितना है 7, तो ये 78 हो गया। कितना हो गया 78 बच गए हैं। अब ये हुआ क्या है, और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिन में पूरा किया गया। हाँ तो देखो सी जो है 78 कुर्सी बनाता है 26 दिन में। हाँ 78 कुर्सी कितने दिन में बनाता है 26 दिन में बनाएगा, क्योंकि उसी ने कहा है ये 26 दिन में बनाता है 78 कुर्सी। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, हाँ एक दिन में, तो 3 6 18 3 दूनी 6, तो 26 तिया, तो 3 कुर्सी बनाएगा ये एक दिन में। एक दिन में कितनी बनाएगा सी 3 कुर्सी बना रहा है एक दिन में। अब ये तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों के एक दिन के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड कर दो, तो ए एक दिन में 9 कुर्सी बनाता, बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाता और सी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। तो इससे 180 को डिवाइड कर दो आप, तो 9 और 8 17, 17 और 3 20, तो तीनों एक दिन में 20 कुर्सी बनाते। तो 180 जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको डिवाइड कर दो आप 20 से, कितने से 20 से, तो कितना आ जाएगा आपका 2 से 18 9 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दिन में कर देंगे। तो इस तरह आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है 35 को। इससे आगे आ जाएंगे आप 36 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है, इसमें बोला है ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, तीनों उसको ना 16 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या है
ए और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में। ए बी सी कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। ठीक है, तो ये सी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? देखो आपको क्या सिखाया है, अगर एक से ज़्यादा जगह पूरे काम का समय दे रखा है तो वो क्वेश्चन टोटल वर्क से होता है। किससे होता है? टोटल वर्क से। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, गुणा में लिखते, जो कि लिख ले, फिर कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16 और 4 ही कम 4। अच्छा, ये तो 8 से भी कट रहे हैं, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। अब अनुपात में लगाओ, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 5 को यहाँ रखो या 2 को यहाँ रखो, तो 16 पंजे 80 या 40 दूनी 80। तो टोटल वर्क है 80, तो टोटल 80 कुर्सियाँ बननी है। ठीक, अब कैसे कैसे है या किससे बूझ रहा है? सी उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो जिससे बूझता है उसके एक दिन के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी सी एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, जबकि ए बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं। तो इन 5 कुर्सियों में 2 कुर्सी ए और बी की हैं, इसे हटा दो तो सी का वर्क बच जाएगा। तो 5 में से 2 गया तो 3 बच गया। तो 3 सी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 3 से आप डिवाइड कर दें। ठीक है, अब इसने किस रूप में ऑप्शन छोड़ रखे हैं ये हम देख लेते हैं। अच्छा, पॉइंटों में छोड़ रखे, चलिए जी कर लो भाग। 3 दूनी 6, बचे कितने? 2 हो गए 20, 3 छिंग 18, बचे कितने? 2 हो गए 20, 3 छिंग 18, यही आता रहेगा। अब 26.66, तो 6 7 कर रखा है। वो पॉइंट से बाद में अगर 5 से बड़ा होता है तो उस अंक को हटा के एक पहले अंक में एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिएगा 37वें क्वेश्चन पे। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, यदि बी अकेला पूरा कार्य को 16 दिन में कर सकता है। देखो 37वां क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। उससे आगे क्या बोला गया है? बी अकेला पूरा कार्य को 16 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। आप पहले ना टोटल वर्क निकालोगे, पहले क्या करोगे आप? टोटल वर्क निकालोगे, तो इसको कैंसिल करोगे आप। 2 से हो रहा है, 2 से ये 15 बार और 2 से ये 8 बार। अब आप अनुपात में लगाएंगे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। ठीक है, अब आप टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क आप निकालेंगे तो क्या होगा? इसको आप 8 दिया 24, ठीक है, 240। और यहाँ से भी करते, 15 छिक्का 90 की 0 6, 15 छिक्का 90 की 0 9 15 और 9 24, तो यही आना था तब भी। ठीक है, तो टोटल वर्क 224 आ गया। अब इसमें हुआ क्या था इस क्वेश्चन में? उसने कहा ए जो है 30 दिन में कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। ठीक है, आधा, तो आधा काम कितना होगा? इसका आधा कर दो, आधा, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 0, तो आधा अगर ए ने कर दिया तो फिर आधा बचा। तो ये कह रहा है तो बी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो बी के एक दिन के वर्क से इस वर्क को डिवाइड कर दो, तो बी एक दिन में 15 कुर्सियाँ बनाता है, तो 15 से आप डिवाइड कर दो, तो 15 8 120, 15 8 कितने होते हैं? 120 होते हैं। ठीक है, तो 8 आ गया है। कितना आ गया है? 8 आ गया। ठीक, चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 38, एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता है। एक्स 10 दिन कम लेता है, इसका मतलब एक्स और वाई के काम करने में 10 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है? 10 दिन का अंतर है। और एक्स 10 दिन कम लेता है और वाई 10 दिन ज़्यादा लेता है किसी भी काम को करने में। चलिएगा, एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में काम को कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा इससे आगे क्या है? तो y कितने दिन में अकेले कार्य को पूरा करेगा? अब मेरी बात बहुत गौर से और ध्यान से सुनना। जब भी टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में दिनों समय का अंतर दे रखा हो तो वो क्वेश्चन ऑप्शन से करना है। किससे करना है? ऑप्शन से करना है। अब देखो ये कह रहा है y कितने दिनों में करेगा, तो इसने ऑप्शन y के अकॉर्डिंग ही दे रखे होंगे। पहला तो पॉइंटों में ही, जैसे दूसरा ऑप्शन है 25, अगर y 25 में कर रहा है, और देखो इसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि x y से 10 दिन कम में करता है, तो 25 में से 10 हटा दो आप, 25 में से 10 जाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चले कि ये आंसर है या नहीं? उसने कहा दोनों 12 दिन में करते, तो अब दोनों से निकाल के देख लो 12 आ जाएगा, तो नहीं आएगा। एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई से कर लो, या जैसे हम करते तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर तीसरा बैठेगा, 30। देखो उससे करके दिखाते हैं। 30 दे रखा है कि y 30 दिन में करेगा। अगर y 30 दिन में करेगा तो x इससे 10 दिन कम में करेगा। अब हमें कैसे पता चले कि ये आंसर है या नहीं? दोनों अगर 12 दिन में कर सकते हैं तो यही है, तो दोनों के लिए क्या करते हैं? एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई से भी कर देते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो x क्या है? 20 है, और y क्या है? 30 है, और बटे x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 20 प्लस 30, तो 0 से तो 0 और 5 चौक 20, तो 4 तिया 12। देखो आ गया ना दोनों का 12 दिन, तो जिस ऑप्शन से आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 दिन। ठीक, इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाएंगे। ए तथा बी किसी कार्य को 20
दिन में कर सकते हैं, बी और सी 25 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। देखो 39 पे आ जाओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एक अच्छा सा तरीका आपको बताऊंगा। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी कर सकते हैं 20 दिन में। कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। इससे आगे बी और सी कर सकते हैं 25 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? बी और सी कर सकते हैं 25 दिन में। इससे भी आगे सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं? सी और ए कर सकते हैं 15 दिन में। कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखो हमने आपको एक बात सिखा रखी है इस चैप्टर की स्टार्टिंग से ही, अगर आपको एक से ज़्यादा जगह पूरे काम करने का समय दे रखा हो तो वो क्वेश्चन टोटल वर्क से होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में 3 जगह पूरे काम का समय दे रखा तो टोटल वर्क से ही होना है ये क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले गुणा में लिखते हैं, फिर कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करो 5 से, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। ठीक है, अब क्या करते हैं, अनुपात में लगाते। तो आपको सिखा रखा कैसे लगाते हैं, जो चाहिए उसको छिपाते, बचे हो कि गुणा करते। 5 तिया 15, तो ये हो गया 15। ठीक है, अनुपात। अब इसको छिपा लो, 4 तिया 12। ठीक है, अब इसको छिपा लो, 4 पंजे 20। ठीक, ये लीजिए, चलिएगा। अब कोई इनको कैंसिल कर रहा हो तो कर लो आप इनको, कोई कैंसिल अगर कर रहा है तो हम कर सकते हैं इनको कैंसिल। तो ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि 3 से ये होगा, ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होने का। 2 से ये और ये होगा, ये नहीं होने का। और 5 से ये नहीं होने की कैंसिल। तो अब टोटल वर्क निकालो आप। क्या निकालो? टोटल वर्क। टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क ये ए और बी का मान यहाँ रख दो या यहाँ। तो 15 दूनी 30, तो टोटल 300 कुर्सी बननी है। कितनी कुर्सी बननी है? 300 कुर्सी बननी है। अब ये किससे पूछ रहा है? देखो ए से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? ए से, कि ए कितने दिन में करेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना आप, जब 3 जगह से डबल डबल दे रखा हो और किसी एक से पूछे, जैसे ए से पूछ रहा है, तो जिससे पूछता है, जैसे ए से पूछ रहा है, तो इन तीनों में जिसमें ए और ए है उन दोनों को जोड़ के तीसरे वाले को घटा दो। तो ए इसमें है और इसमें है, मतलब इसमें है और इसमें है, इन दोनों को जोड़ो आप। ठीक है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा ये? तो ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, 5 आ जाएगा और ये 2 और 1 3, 35 हो जाएगा। और उसमें से तीसरे को घटा दो। ठीक है, तो 35 में से आप 12 को घटा लो। 35 में से 12 को, 5 में से 2 गया तो आपका 3 और 3 में से 1 गया तो 2, 23। और फिर उसका आधा कर दो। उसका क्या कर दो? आधा कर दो। तो उससे डिवाइड करना है। अब ये कैसे करा है अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 600/23। 600/23 हो गया, क्योंकि ये तो घूम के ऊपर पहुंच जाएगा 2। तो अब इसने ऑप्शन किस रूप में दिए हैं, जरा उनको देख लेते हैं हम। देखो 600/23 ही दिया है। अब सवाल ये उठता है जी ये आपने क्या करा। अब देखो गौर से देखो मेरी बात, 23/2 कहाँ से आया मैं बताता हूँ पूरे विस्तार से आपको। आपको ना ए से निकालना था, तो ए इसमें और इसमें है तो इन दोनों को जोड़ो, ए प्लस बी और प्लस सी प्लस ए, और इसमें से तीसरे को घटाने को बोला था मैंने आपको। तो माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा। माइनस ये अंदर का चिन्ह बदल देता है। तो ए और ए कितना हो गया? 2a। और आपका बी से बी कैंसिल हो गया और सी से सी कैंसिल हो गया। तो ये 2a आ गया। कितना आ गया? 2a। अब ये आया कैसे कैसे था? इन दोनों को जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो रहा था? 35। और उसमें से इसको घटाया तो इसको घटा दो आप, तो 35 में से 12 घटाया तो 23 आ गया। ठीक है, अब ए चाहिए तो 2 में चला जाएगा, तो ये 23/2 हो जाएगा। तो इस तरह आया था ये। ठीक है, तो आप याद कर लें या समझ लें ध्यान से, जब ऐसे डबल डबल दे रखा और किसी एक से बूझे, तो वो जो एक जिससे बूझ रहा वो जिसमें है उन दोनों को जोड़ के तीसरे को घटा के आधा करते हैं, इसलिए क्योंकि ये जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे बी से पूछता ना कि बी अकेला कितने दिन में, तो बी इसमें और इसमें है, तो इन दोनों को जोड़ के इसे घटा के आधा कर देते। और अगर वो सी से पूछता है इसी क्वेश्चन में, तो सी इसमें और इसमें है, तो इन दोनों को जोड़ के इसे घटा के आधे से डिवाइड कर देते। बात समझ में आ गई होगी आपके? नहीं आई है तो एक बार और वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगी बात आपको। 39वां क्वेश्चन तक हम पहुँच चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 40 पे। 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 में क्या है? इसमें कहा है पी और क्यू क्रम से 25 और 50 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं। पी कर सकता है 25 दिन में और क्यू कर सकता है 50 दिन में। क्यू कितने दिन में कर सकता है? 50 दिन में कर सकता है। ठीक है, कितने दिनों में वो परियोजना का 18% पूरा कर सकते हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। तो उसके लिए तो भाई आप क्या करेंगे, गुणा में लिखेंगे, लिख लें, फिर कैंसिल करेंगे। तो 5 पंजे 25, 5 ही कम 5। ठीक है, या अरे क्या कर रहे हैं हम, 25 ही कम 25 और 25 दूनी 50। अब आप क्या करेंगे, अनुपात में लगाएंगे, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब क्या करेंगे आप, टोटल वर्क निकालेंगे।
तो टोटल वर्क या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से, 2 आप यहाँ रख दो, 25 दूनी 50, एक यहाँ रख दो तो 50 ही कम 50, तो टोटल वर्क आ गया 50। टोटल 50 कुर्सियाँ बननी है। तो कोई भी काम या कोई भी चीज़ अपने आप में अगर टोटल परसेंटेज में बतानी होती है तो वो 100% होती है। तो ये परसेंटेज में अपने आप में 100% है, पर वो 100% नहीं बूझ रहा है, वो कह रहा है कि 18% कितने में पूरा करेंगे एक साथ। तो इसका 18% क्या हो जाएगा, 18% हटाने के लिए बटे में 100 आता है, तो 50 से ये 2 बार और 2 से ये 9 बार, तो 9 काम बूझ रहा है दोनों से। तो ये 2 और 1 3 से डिवाइड कर दो आप इसको, तो 3 तिया 9, तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा 41वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आ जाओ आप। 41 में देखते हैं क्या है। ए एक काम का 30% 30 दिन में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वो दोनों मिलकर बचा हुआ काम जो है 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा काम करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा। तो देखो ए ने 30% काम 30 दिन में किया है, ए ने 30%, तो 30% कितना होता है, 30% जो होता है 30/100 लिखो आप, 30/100, तो 0 से तो 0, और ये 3/10 आ गया। तो ए जो है 3/10 काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो ये पता लगा लो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। समझे बात आप, पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार, और 10 धाम 100, तो ए पूरा काम जो है 100 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 100 दिन में पूरा करेगा। अच्छा, इसने कर दिया था कितना, 30%, मतलब 3/10 इसने कर दिया था। तो फिर ये कह रहा था वो बी को बुलाता है और दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में करते हैं। तो दोनों बचा हुआ काम कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। अब बचेगा कितना, अरे 30% तो इसने ही कर दिया था, मतलब 3/10 तो इसने ही कर दिया था ना। यहाँ को बताते हैं, 3/10 तो ये नहीं कर दिया था, तो टोटल है 10, 10 में से 3 तो ये नहीं कर दिया, तो बचा कितना, 7, और बटे में वही रहता है, तो 7/10 बचा, 7/10। तो 7/10 काम कौन कौन कर रहे हैं, ए और बी, और कितने दिन में कर रहे हैं ये पता लगा लें आप। तो ये 20 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे ये, तो इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 200, और 7 इधर आ जाएगा ये। तो ए और बी पूरा काम करेंगे 200/7 में, और ए पूरा काम करेगा 100 दिन में। ठीक, आगे क्या कहेगा, पूरा काम करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, अकेले बी के लिए पूछा गया है। तो आप पहले ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है, ए कितने समय में कर रहा है, ए करता है 100 में, और बी करेंगे इसे 200/7 में, 200/7 में करेंगे। 41 था ना ये, फिर वह बी को बुलाता और दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो दोनों जो है पूरा काम कितने में करेंगे, दोनों पूरा काम करेंगे 200/7 में, 200/7 में। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लो, तो कैंसिल कर लो, 100 ही कम 100, और 100 दूनी 200, तो 2/7 हो गया। अब 7 ही कम 7, तो 7 बराबर 2, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, बटा छोड़ देते हैं, आपको बता रखा कई बार। अब आप टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क हम जैसे ही निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ 200 रखेंगे या यहाँ 7 रखेंगे, 2 रखेंगे, हो जाएगा 200। अब किससे पूछ रहा है, तो अकेले बी से, तो ये ए बी है और ये ए है, तो ए बी में से ए को घटा दो तो बी बचेगा। 7 में से 5 गया, 2 गया तो 5 आ गया, तो 5 से आप डिवाइड कर दो, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, 41 को। इससे आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, ए एक काम का 80% 20 दिन में करता, फिर वह बी को बुलाता तथा दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में करते हैं। देखो ए जो है 80% काम, तो 80% कितना होता है, 80/100, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आता है। कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो ये 4/5 काम कर रहा है 20 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 से इसे कैंसिल करो 5 बार, और 5 पंजे 25, तो 25 दिन में करेगा। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए जो है पूरा काम करेगा 25 दिन में। अब इसमें क्या कहा गया कि 80% ए ने 20 दिन में किया था, फिर वह बी को बुलाता, दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में करते हैं। तो देखो दोनों ए और बी कितना काम, बचा हुआ काम, तो देखो ये 4/5 था, 4/5 था, तो टोटल 5 होता है, बटे से नीचे जो होता है, जो वो टोटल होता है, और जो ऊपर जो होता है वो हो चुका है। तो 5 में से 4 तो हो गया, तो कितना बचा, 1/5, 1/5 बचा। तो ए और बी 1/5 काम कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरा कितने में करेंगे, तो 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 तिया 15, तो ए और बी पूरा काम करते हैं 15 दिन में। कितने दिन में करते हैं,
15 दिन में करते हैं, और ए एक पूरा काम कितने दिन में करता है? 25 दिन में। करा पूरा काम करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा? तो आप ये भी कर सकते हो एक्स माइनस वाई, एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई, या जिस तरीके से हम कर रहे हैं उससे भी कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, अकेला बी कितने में करेगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स वाई, एक्स गुणा वाई बटे, और नीचे इनका डिफरेंस लिख देते हैं, ठीक है। तो x कितना है 25 है, और y कितना है, दोनों कितने हैं 15, और इनमें अंतर कितने का है 10 का है। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। तो 25 तिया 75 बटे 2 मतलब 37.5, कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। ये क्या दे रहा है, वही दे रहा है 37.5 दे रहा है, या उससे कर लेते टोटल वर्क से, टोटल वर्क से भी हो जाता, ठीक है। चलिएगा 43 पे आ चलते हैं आप। 43 में क्या है, 43 में क्या बोला गया है, इसमें बोला है P और Q क्रम से 24 और 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में कार्य का 50% पूरा करेंगे। देखो P कितने दिन में करता है, P करता है 24 दिन में, और Q कितने दिन में करता है, तो Q करता है 12 दिन में। कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। आप टोटल वर्क निकालेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 ही कम 12, अब अनुपात में लगाएंगे तो 1:2। अब टोटल वर्क निकालेंगे तो सब चीज़ें आपको सिखा दिए हैं पहले ही, इसको यहाँ रख दो या इसको यहाँ, तो 24 आ गया। अब ये आधा काम 50% पूछ रहे, तो 50% होता आधा, तो आधा करो आप इसका, तो कितना हो गया ये 12। अब दोनों से पूछ रहा है तो 1 और 2 3 से डिवाइड कर दो आप इसको, तो 3 से ये 4 हो गया, 3 चौक 12, तो 4 हो गया है, ठीक है। 43 तो 4 दिन आ जाएगा इसका। चलिएगा 44 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या है, ए एक काम का 75% 50 दिन में करता है। देखो ए जो है 75% कितना होता है, 25 तिया 75, 25 चौका 100, क्योंकि 75 बटे 100 लिखेंगे ना, तो फिर 25 से 75 3 बार कटेगा और 100 4 बार कटेगा। तो ए जो है 3 बटे 4 काम करता 50 दिन में। तो पूरा काम कितने में करेगा, इसके इधर और इसके इधर गुणा कर दो आप, तो पूरा करेगा 4 पंजे 20, 200 बटे 3 दिन में, 200 बटे ये इधर आ जाएगा 3 दिन में। आगे क्या, फिर वो बी को बुलाता है और वो दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करते हैं। देखो 3 बटे 4 काम ए 50 दिन में करता है, तो टोटल काम था 4 में से 3 तो इसने कर दिया, तो बचा कितना 1, तो 1 बटे 4 काम ए और बी, शेष काम बचा 1 बटे 4। तो 1 बटे 4 काम जो है ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे दोनों, तो ए और बी पूरा काम कितने में करेंगे, 10 चौक 40 में कर लेंगे। कितने में कर लेंगे, 40 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आगे किससे पूछ रहा है, पूरा काम अकेला करने में बी को कितना समय लगेगा, तो इससे ही कर लो। फॉर्मूला जो भी बताया था ये वाला, इससे कर सकते हो आप, इसको सोल्व कर लो, टोटल वर्क से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी से पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, एक्स वाई बटे एक्स और वाई का डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है। तो लिखो दोनों का समय, तो इसको कितना है 200 बटे 3, और y का कितना है, a और b कितना है, वो है 40, ठीक है। बटे में डिफरेंस लेंगे तो 200 बटे 3 माइनस 40, ठीक, डिफरेंस लेंगे डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा 40 या 120, हाँ, और ये 200 है, तो 200 में से 120 आपको घटाना होगा, तो 80 बच जाएगा, तो 80 बटे 3 बच जाएगा ये। तो ये क्या हो गया 200 बटे 3 गुणा 40 बटे 80 बटे 3, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये 40 दूनी 80, और 2 से ये 100 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 44, 100 दिन आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वेट करेंगे थोड़ा सा। 45 क्वेश्चन पढ़ के देख लो इतने आप। फोर्टी 45 पे आ जाओ। 45 में क्या है, पी और क्यू क्रम से 150 और 100 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 60% पूरा करेंगे। तो ये तो आपको ही करना, देखो टोटल वर्क निकाल के जो भी टोटल वर्क आ जाएगा उसका 60% निकाल लेना, और फिर उसको दोनों के एक दिन के वर्क से डिवाइड कर देना। करा दिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको। इससे आगे 46 है, पी और क्यू 50 और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वो एक साथ काम करें तो कितने दिन में 70% पूरा करेंगे। तो आप पहले टोटल वर्क निकाल लेना, फिर उसका 70% निकाल के जो भी टोटल वर्क आएगा उसमें 70 बटे 100 से गुणा करेंगे आप, और उसको सोल्व करके जो भी बचेगा दोनों के एक दिन के वर्क से डिवाइड कर देंगे। 47वां क्वेश्चन क्या है, एक किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 40% कार्य पूरा कर उसे छोड़ दिया।
अच्छा, बी ने शेष कार्य 21 दिन में पूरा किया। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य का 65% कितने दिन में कर सकते हैं? देखो, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, हाँ, उसने 40% कार्य पूरा करके छोड़ दिया, 40% किया है उसने, हाँ, कितने परसेंट किया है उसने? 40%। अब देखो ये वर्क डन से होगा, किससे होगा ये? वर्क डन से, 47। ए कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है, और उसने ना 40% काम ही किया है यहाँ और फिर छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य को 21 दिन में पूरा किया, शेष कार्य। तो देखो यहाँ से बी का पता लगा लो आप पहले। ए का तो हमको पता है कि ए 30 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जो है शेष काम जो है 21 दिन में पूरा करता है। अच्छा, उसने करा कितना था? 40%। तो बी के हिस्से में कितना आया? 60%। कितना हिस्सा? 60% आया। तो बी जो है 60% काम, कितने परसेंट काम? 60% काम, ये शेष काम है, कितने दिन में पूरा कर सकता है? 21 दिन में पूरा कर सकता है, 21 दिन में। ठीक है। अच्छा, 60% होता क्या है? परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। चलो यहाँ लिख लेते हैं, 60/100, हाँ, बराबर 21। तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। तो बी जो है 3/5 काम करता है 21 दिन में। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 3 × 3 3 × 7 21 और 5 से 35 हो जाएगा, ये 5 × 7 35। तो बी पूरा काम करता है 35 दिन में। और ए का हमें पहले से पता है कि ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो हमें दो जगह टोटल वर्क करने का काम समय मिल गया है। ए तो पूरा काम करता है 30 दिन में, और बी पूरा काम कितने दिन में करता है? 35 दिन में। ठीक है। अब आप टोटल वर्क निकालेंगे। 6 पंजे 30, 5 से करो, या 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35, तो 7:6। अब टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क। ठीक, तो टोटल वर्क या तो यहाँ से या यहाँ से, तो 7 या 21 ये हो गया है। ठीक है, क्या यहाँ से 6 पंजे 30 की 0, 6 18 3 21, तो टोटल वर्क तो आ गया ये आपका। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य का 65% कितने दिन में करेंगे? तो ये तो टोटल वर्क अपने आप में 100% है, तो 65% हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा। 0 से चलो 0 भी कट जाएगी, 5 से ये 2 बार, और 5 से ये 5 ही कम 5, 5 × 15 13 बार। तो कितना बचा? 21 × 13/2। ठीक है, चलो इसे ऐसे ही रहने दो। तो ये 65% काम है। अब किससे पूरा करवाना है? ये ए और बी। तो ए और बी का एक दिन का वर्क कितना है? 7 और 6 13 से भाग कर दो। 13 से क्या कर दो आप? इसे भाग। तो 13 से, तो 13 तो 21/2 हो गया। तो 2 ही कम 2, तो 10.5 हो जाएगा ना। 10 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो हाँ, 10 सही 1/2 हो गया आपका। 48 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48 पे। अब देखो ये मजदूरी वाले क्वेश्चन है। 48 पे आ जाओ। 48 में क्या है? 48 में ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये में पूरा करते हैं। ये पैसे ठेका ले लिया उन्होंने कि हम इस काम को 550 रुपये में पूरा कर देंगे। ए और बी को मिलाकर काम का 7/भाग पूरा करना है। सी का हिस्सा बताओ। तो ए और बी कितना करेंगे? 7/11 भाग करेंगे। ए और बी 7/11 भाग करेंगे। ठीक है, तो फिर सी के हिस्से में कितना जाएगा भाई? सी के हिस्से में देखो, बटे से नीचे जो होता है वो टोटल वर्क होता है, और ऊपर वो होता है जो हो चुका है। तो टोटल वर्क है 11, 11 में से 7 तो हो गया, तो बचा कितना? 4। बचा कितना? 4, और बटे में कितना आएगा? 11 ही आएगा। ठीक है, अब ये 11 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 और 4 ही बचेगा, 7:4 ही बचेगा। तो ये इनकी क्षमता आ गई, ये इनकी क्या आ गया? क्षमता आ गया। तो अब ये सी का हिस्सा बूझ रहा, किसका हिस्सा बूझ रहा है? सी का हिस्सा बूझ रहा है। तो देखो ये ए और बी है, और ये तीनों हैं, ये इधर सी है, तो सी का हिस्सा तो 4 है। ए बी इतना हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो इसमें करना आपको क्या होगा? अब टोटल पैसा कितना था? 550 था टोटल पैसा। अब टोटल बराबर टोटल करेंगे। टोटल पैसा दिया है आपका, तो टोटल करोगे तो 7 और 4 11, और टोटल कितना दिया है? 550। ठीक है, तो बराबर रखने के बाद तो 1 निकालते, तो 11 ही कम 11, 11 पंजे 55, तो 1 बराबर 50 आ गया। 1 निकालने के बाद जो बूझे, तो वो सी का हिस्सा बूझ रहा है। तो सी का हिस्सा कितना है? 4। तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो, 1 चौक 4 और 0 और 4 पंजे 20, तो 200 रुपये आ जाएंगे सी के हिस्से में। कितने रुपये आ जाएंगे? 200 रुपये आ जाएंगे सी के हिस्से में। चलेगा, 49 पे आ जाओ। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। वो उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार है। तो ए का हिस्सा पूरा। देखो, जब पैसे वाला क्वेश्चन आता है, मजदूरी वाला क्वेश्चन, तो उसमें टोटल वर्क नहीं निकालते हैं। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ठीक, और बी कितने दिन में करता है? बी जो करता है 15 दिन में करता है। अब आप कैंसिल करो, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, अनुपात में लगाओ 5:4। तो ये इनकी क्षमता होती है। तो इसका ही टोटल कर लो, 5 4 9, तो टोटल, और टोटल कितने पैसे में लिया है? 450 में लिया है। तो रुपयों के बराबर बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं। तो 9 कम 9 और 9 पंजे 45, तो 1 बराबर 50 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया? 50। अब 1 निकालने के बाद जिसका हिस्सा बूझे, तो ये ए का हिस्सा बूझ रहा है, तो ए का हिस्सा कितना है? 5। तो 1 पंजे 5
और 5 0 0 और 5 5 25, तो 250 हो गया। कितना हो गया? 250 हो गया 49वें क्वेश्चन का। ठीक है, 50 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? ए और बी एक काम को 250 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को 5 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में करता है। देखो ए कितने दिन में करता है? ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? ए कर देगा 5 दिन में। और बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? तो बी कर देगा उस काम को 15 दिन में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ए और बी ने क्या किया, ये कह रहे हैं वो सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। वो तो ए बी सी करते हैं इसको 3 दिन में। ए बी और सी कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में परिश्रम मिलता है तो सी को कितनी राशि मिलेगी? तो आप पहले अनुपात में लगा लें। तो कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो 5 बराबर 15 बराबर 3 है। अब अनुपात में छिपा के लगाते हो तो इसे छिपाओ तो 15 तिया 45, अब इसे छिपाओ तो 5 तिया 15, अब इसे छिपाओ 15 पंजे 75। ठीक है, 15 पंजे 75। अब ये 15 से कैंसिल हो रहे हैं। 15 तिया 45, 15 कम 15 और 15 पंजे 75। ठीक, अब टोटल पैसा कितना था? टोटल पैसा जो था वो था 250। तो आप भी टोटल कर लो तो टोटल 5 ही है, क्योंकि ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ये ए बी सी का हिस्सा है। ठीक है, तो टोटल हिस्सा 5 है ए बी सी। तो 5 बराबर 250, तो 1 बराबर 50। अब किसका हिस्सा पूछा जा रहा है? सी। तो देखो ए बी सी 5 है और ए और बी कितने हैं? 4 हैं। तो 5 में 4 घटाओ 1, तो सी का हिस्सा 1 है, तो 1 बराबर 50, तो यही आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, 51 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है भाई? सुमित तथा अमित ने एक कार्य को 7200 रुपये में लिया। सुमित अकेला उसको 5 दिन में और अमित अकेला उसको 4 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या है? देखो सुमित करता है उसको 5 दिन में और अमित करता है उसको 4 दिन में। ठीक है, सुमित 5 दिन में और अमित उसको 4 दिन में कर सकता है। ठीक अनुपात में लगो। अनुपात क्या आ जाएगा? बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। टोटल करो 11 9, 5 और 4 9। और वो कितने पैसों में लिया है? 7200 रुपये में लिया है। तो बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते, तो 9 कम 9 8 72, तो ये 800 आ गया। कितना आ गया? 800 आ गया। ठीक है, यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों मिलने वाली राशि का अंतर पूछ रहा है। तो इनमें अंतर कितने का भाई? अंतर 1 का, तो यही आंसर हो गया। तो राशि में अंतर हो जाएगा 800 का। कितने का हो जाएगा? 800 का। ठीक है, बावनवा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है? ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 रुपये कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए के प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है? तो देखो ए रोजाना कितने रुपये कमाता है? 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी रोजाना कितने कमाता है? 360 कमाता है और वो 6 घंटे काम करता है। तो उसकी ड्यूटी 8 घंटे की, उसकी 6 घंटे की, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ए रोजाना कितने कमाता है? कमाता है ये 640। और बी रोजाना कितने कमाता है? तो बी रोजाना जो कमाता है वो 360 कमाता है। ठीक, बस अनुपात बुझ रहा है तो कैंसिल करो। पहले तो कैंसिल ही कर लो, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी। और ये आपका जो है 4 से कर लो 16 बार और 4 से ये 9 बार, तो 16 बराबर 9 हो गया। 16 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब अनुपात में लगाओ, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। तो देखो इसमें घंटे नहीं आने का है। अरे ए जहाँ भी जॉब करता है वहाँ 8 घंटे की जॉब है और बी जहाँ भी करता है वहाँ 6 घंटे की जॉब है। बस ये है, तो और कुछ नहीं। तो 9 अनुपात 16 हो जाएगा। इससे आगे आ जाएंगे 53 पे। ए और बी किसी काम को क्रम से 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 में पूरा करने के लिए उन्होंने ठेका लिया, तो बी का हिस्सा क्या? मैंने बता दी, देखो आप कैसे क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को 7500 रुपये में पूरा करने के लिए ठेका लेता है। ए का हिस्सा क्या है? बता दिए हैं आपको। ए और बी किसी काम को 15 और 10 में पूरा कर सकते हैं। 35,000 में काम करने का ठेका लेते हैं। ए का हिस्सा हो जाएगा। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा सी अकेला उसको 15 दिन में पूरा कर सकता है। यह एक साथ कार्य पूरा करते हैं तो 4500 रुपये कमाते हैं। तो सी का हिस्सा क्या है? दोनों के समय की गुणा करके अनुपात में लगा के और फिर टोटल रख देना बराबर 4500 और उसमें 1 निकाल के सी का हिस्सा निकल जाएगा। 57वां क्वेश्चन।
ए बी सी अलग अलग 12, 24, 36 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को 3850 में करते हैं, तो बी तथा सी के हिस्से की राशि में कितने का अंतर है। हालांकि कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पर चलो 57। ए जो है 12 दिन में और बी जो है वो करता है आपको 24 दिन में और सी जो है वो करता है 36 दिन में। बराबर तो रख लिए, अब कैंसिल कर लो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 तिया 6, 1 तिया 3 और 1 दूनी 2, 2 तिया 6, इसे छिपा लो, 1 तिया 3, अब ये चाहिए, इसे छिपा लो, 1 दूनी 2। अब जो है टोटल पैसा कितना था इसमें, 57 में टोटल पैसा कितना था, 3850 था, 3850, 6 3 9 और 2 11, 3850 था। अब एक निकाल लो, 11 तिया 33, बचे कितने 5, 11 पंजे 55। अब वो अंतर पूछ रहा है, किस किस में अंतर पूछ रहा है वो, बी और सी। तो बी और सी कौन कौन है, ये और ये, तो इनमें अंतर 3 और 2 में 1 का अंतर है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है 57 का। 58वां, ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 रुपये प्रति घंटे की दर से करता है। बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 रुपये प्रति घंटे की दर से काम करता है। तो ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है। देखो यहाँ घंटों के हिसाब से है, यहाँ किस हिसाब से है, घंटों के हिसाब से है। ये क्वेश्चन घंटों के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से था। एक दिन में इतना पैसा मिलता है, यहाँ घंटों के हिसाब से पैसा मिलता है। 58 में ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और उसे 180 रुपये प्रति घंटे की दर से काम करता है। तो ए जो है 7 घंटे काम करता है और हर घंटे उसे कितने रुपए मिलते हैं, 180। इसमें घंटे क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि यहाँ घंटों के हिसाब से पैसे नहीं, दिनों के हिसाब से पैसे थे। और बराबर बी जो है बी 5 घंटे काम करता है, 5 घंटे रोज़, और उसे 1 घंटे का कितने पैसे मिलते हैं, उसे 1 घंटे के मिलते हैं 160 रुपये। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे हम, तो 0 से तो 0 चला ही जाएगा हमारा, और कौन कैंसिल हो सकता है। तो 7 गुणा 18 बराबर 0 से तो 0 गया, 5 गुणा 16। ठीक, अभी जो है 2 से और कैंसिल कर लेंगे आप इसे, तो 2 से ये 9 और 2 से ये 8, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, 9 सत्ते 63 और 8 पंजे 40। अब अनुपात में लगाओ, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, तो 63 अनुपात 40। तो ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या होगा, प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात, तो ये तो बाद में ही आना चाहिए भाई। ऑप्शन दिया है 63 अनुपात 40, 180 है, और बी जो है प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है, 160 है। अच्छा ठीक है, देखो ये बराबर नहीं रख सकते, बराबर जो है मजदूर काम को रखते हैं, किसको रखते हैं बराबर में, काम को। तो ये यहीं से अनुपात लेके जाना पड़ेगा आपको, यहीं से अनुपात लेके जाना होगा, क्योंकि काम को बराबर रखते हैं, काम को बराबर रखते हैं। तो ये तो पैसा बूझ लिया उनका, पैसा, तो 63 अनुपात 8 पंजे 40। चलिए इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 59 पे। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए और बी, तो ये भी ऐसी है भाई, 59वां भी तो ऐसी है जैसे 58वां, आप ही को करना है। 60वां क्वेश्चन, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन होना चाहिए था। इसमें क्या कहा है, दोनों से बूझ रहा है, तो a प्लस बी मान लेते हैं। तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई से कर देंगे इसको, तो 10 गुणा 12 और बटे इनका योग हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये 11 हो गया और ये कितना हो गया 5, और 12 पंजे कितने होते हैं 60, तो 60 बटे 11। ठीक है, अब 11 से कर लो, तो 11 पंजे 55, तो 5 बचा। ठीक, ये लीजिए, तो 5 सही 5 बटे 11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक क्वेश्चन कराने थे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।